नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा। लोगों के साथ साथ जो बाहरी राज्यों से सैलानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचते हैं वो भी ट्रैफिक समस्या से दो चार होते दिखाई देते हैं। लेकिन इंतजामात की अगर बात करें, मेरे बाईं ओर आप देखें, ये एक बहुमंजिला इमारत है। 11 मंजिल इस भवन को बनकर जो है वो तैयार हुई है और 11वें मंजिल अगर आप ये देखें बिल्कुल टॉप फ्लोर है। इस टॉप फ्लोर के ऊपर ये कुछ सैलानियों की, जो बाहरी राज्यों के जो सैलानी हिमाचल प्रदेश घूमने आते हैं, उनकी कुछ बसेस, वॉल्वो बसेस यहाँ पर खड़ी जरूर आती हैं। कुछ टैक्सियां भी यहाँ पर जरूर नजर आती हैं। इसके साथ साथ एक जो स्कूल की बस है वो भी यहाँ पर है। लेकिन ये पूरे का पूरा जो, अगर हम बहुमंजिला इमारत की हम बात करें तो पूरी तरह से हवा महल बनी हुई है। कोई इस्तेमाल जो है वो खास इसका होता नजर नहीं आता। 11 मंजिला ये भवन है, लेकिन पहली मंजिल सबसे टॉप फ्लोर अगर आप देखें तो ये ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, एक होटल भी है, एक रेस्टोरेंट भी है। तो इसी तरह से इसके नीचे वाली मंजिल अगर हम देखें तो यहाँ पर एक पार्किंग जो है वो जरूर यहाँ पर बनाई गई है, सिर्फ एक मंजिल के लिए। लेकिन उसके नीचे सभी मंजिलें जो हैं वो पूरी तरह से खाली पड़ी हैं, जिसका कोई इस्तेमाल यहाँ की सरकार, नगर निगम प्रशासन या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तस्वीर हाल फिलहाल की वो यही है कि किस तरह से राजधानी शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदहाल है, क्योंकि ना तो ट्रैफिक सिग्नल हैं, ना ही पुलिस कर्मियों की ज्यादा तैनाती यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ साथ जो, अगर हम दिशा की अगर हम बात करें कि किस दिशा में किसी को जाना है, तो ऐसी कोई भी होर्डिंग जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आती। जबकि हमने देखा कि कुछ ये जो छोटे पौधे हैं, क्योंकि हरियाली है, इन दिनों बरसात का सीजन चल रहा है, तो ये जरूर यहाँ पर नजर आता है। लेकिन वो भी बड़ा धूमिल सा, क्योंकि पत्तों के और पौधों के पीछे जो है ये होर्डिंग जो है यहाँ पर छुपी हुई है। तो इलाके में मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप ये व्यवस्था यहाँ पर देखें, किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसी तरह से यहाँ पर जो है उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ जाती हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि यहाँ पर जाम की परिस्थितियां जो हैं वो कुछ इसी तरह से बनी होती हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा आवाजाही होती है। इस तरफ की तस्वीरें अगर आप देखें, ये इंडियन जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज है, एडवांस स्टडीज का ये पिछला गेट है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को जाता है। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं। क्या है लोगों का मानना, क्या है यहाँ की समस्याएं और अब तक कितना सुधार इसमें हुआ है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी दीपक शर्मा। दीपक जी, क्या देख रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र की बात हो रही है, शिमला शहर की, बालूगंज में हम हैं। बालूगंज की क्या समस्याएं हैं? यहाँ के लोगों को अभी तक पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो समस्याओं का थोड़ा कुछ निपटारा हो पाया? देखो, जहाँ तक बालूगंज क्षेत्र की बात है, पिछले 5 सालों में कुछ काम तो शुरू हुआ है कि ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, तो उस समय थोड़ा सा रहता है इनका। और बाकी ऑल ओवर शिमला में ट्रैफिक तो है ही जी, बढ़ती जा रही है आगे आगे। और सड़कें छोटी हैं, उनका कुछ किया भी नहीं जा सकता है। काफ़ी हमारे सामने भी सामान ले जाते हैं, वो छीन लेते हैं बंदर। हाँ जी, तो ये तो है ही समस्या। और कुत्ते आवारा बहुत हो गए हैं ये। शिमला शहर का बालूगंज इलाका, मैं इस समय यही मौजूद हूँ। मेरे साथ आप तस्वीर देखें, ये भी एक चौक है और यहाँ से ये जो बस आ रही है, आप इस बस के आने से ही अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल ये रास्ता है। अगर एक साथ दो तरफ से अगर गाड़ियां अगर आ जाती हैं तो एक तरफ से गाड़ी को रुकना होता है और दूसरी तरफ से पहले गाड़ी अगर निकलेगी उसके बाद ही दूसरी तरफ से गाड़ी जा सकती है। यहाँ के मूड की अगर बात करें तो जनता का क्या कहना है? क्या यहाँ की समस्याएं ऐसी की ऐसी हैं या पिछले 5 सालों में कोई सुधार हुआ है? कुछ बात करने के लिए लोग हैं। अपना नाम बताइए। अरुण जस्सल जी। अरुण जी, क्या देख रहे हैं बालूगंज इलाके में? क्या दिक्कतें, क्या परेशानी? सर, बालूगंज जो आज से ना जी पार्टीशन के समय में था, आज़ादी के समय उतनी ही आज उसकी स्थिति आज की डेट में भी वही है। सर, आप तो स्वयं देख सकते हैं जी, यहाँ बदलाव कुछ नहीं है जी। बाकी ये तो अर्बन सिटी है जी। यहाँ बेसिक कम्युनिटीज़ तो अर्बनाइजेशन है, जिसमें प्रॉपर पार्किंग हो और रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, ट्रैफिक जाम ना लगे जी, और सफाई व्यवस्था ठीक हो। चलो, आपका हम शुक्रगुजार है कि आपने हमारी सुध बुध ली। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं आता सर, ना कोई लीडर आता। दूसरी, ये जो वार्ड है ना जी, ये पॉलिटिकली मर चुका है। ये साइड जो है जी वो
संबरिल में एडिड है, ये साइड उसमें चक्कर में एडिड है। तो अब ये राजनीतिक द्वेषाभाव का भी एक शिकार है जी, इसलिए कोई डेवलपमेंट नाम की कोई इसमें हमको नहीं लगता कि कोई चीज हुई। फिर जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं आप रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए पार्क की देखिए, ऊपर चौक पे जाइए, आपको पता चल जाएगा। सड़क होती जी है, देखो मेटलिंग होती है, अभी नीचे जाओ जी खड्डे पड़े हो जी, अभी अभी ये गर्मियों में मेटलिंग हुई। एक और है, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश सूद है। अच्छा, सूद साहब कितने समय से दुकान चला रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से बैठा हूँ जी दुकान पे। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है? आप तो एक ऐसी जगह पर आप बैठे हैं, अगर नजर दौड़ाएं चारों तरफ तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। लोगों को सिर्फ दिक्कत इसी बात से है कि पैदल चलने की जगह। लोगों को दिक्कत ये है कि यहाँ जो हमारा ट्रैफिक का जो वो है क्राउड, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सड़कें वही छोटी हैं, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। समरहिल में है, क्या इस एरिया की दिक्कतें हैं? कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जब से है यहीं पैदा हुए हैं, यहाँ उम्र होगी है 67। अच्छा, तो आप मतलब तब से यहीं पे यहाँ बिल्कुल दुकानदारी कर रहा हूँ मैं जी। क्या मतलब कि देख रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ देख रहे हैं। पिछले 5-10 सालों में, 20 सालों में क्या मिला? उतना डेवलप नहीं हो रखा जितना होना चाहिए। कूड़ादान वगैरह ढंग से रखे नहीं हुए, ना साइन मार का बाथरूम बना हुआ है, साइन मार के ढंग से नहीं है। वोट किसको देंगे इस बार? वोट तो सामने जो आएगा खड़े होंगे तो देखेंगे, जो काम करेगा है। पहले ठीक है, ये सीट थी जैसे CPM ने अपने कब्जे में रखी थी काफी दिनों से, उनके टाइम के आज काम किए उन्होंने कही उन्हें, मगर आगे जो अब बड़े थे उसमें काम नहीं हुआ। 4-5-3 साल से कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। वैसे क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी बनेगी? जयराम ठाकुर बनेंगे दोबारा या फिर कांग्रेस की? ये तो देखा जाए तो विकास के ऊपर जाना तो बीजेपी को जाना चाहिए। बीजेपी ने विकास कराया कराया है, लेकिन आपके एरिया में तो विकास नहीं ये हुआ है। जैसे जब आते हैं तो जैसे वही कर रहे हैं ना। अब तो CPM की भी जो निकल गई, वो निकल के चले गई बीजेपी में। आगे वो इलेक्शन में खड़ी होगी तो लग जाएगा पता। जनता का मूड मतलब बीजेपी के साथ हाँ, उसके साथ है। तो आपको कौन, मोदी जी पसंद है आपको? इस टाइम तो मोदी नंबर 1 है, जब दुनिया के नंबर 1 पे चल रहे हैं तो यही है। उस टाइम सामने दिख रहा है काम, विकास भी हो रहा है। ये भी नहीं कैसे हमारे बिजनेस के अंदर कर लो तो हमारे को भी है। जैसे होता था सेल टैक्स नंबर लो कराना, हमारे को नहीं, जब इतना बिजनेस नहीं बढ़ा हमारा तो उतना मतलब नहीं लिया तो हमारे को फायदा है। हमने माल शिमला से उठाना, यहीं बेचना है, बाहर से हम लाते नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी को देंगे इस बार? सुरेश भारद्वाज जी तो पहले भी थे, अगली बार इलेक्शन में आएंगे तो देखते हैं अब टिकट किसको मिलता है। ये नहीं कह सकते उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज कांग्रेस का कोई नेता पसंद है आपको? कांग्रेस के थे यहाँ पर, अजहर सूद वगैरह भी हुए है जी, भज्जी जी हुए, और अब देखो किसको टिकट दिलता, टिकट पे बात है जी। हम तो ये जानते हैं किसको खड़ा करते हैं। तो भाजपा का रहा हो, लेकिन जनता को क्या मिला और जनता क्या यहाँ से चाह रही थी, और आज जनता कहाँ खड़ी है, किस मुहाने पर जो है यहाँ का विकास खड़ा है, और ऐसे में क्या खलीनी की जनता चाहती है? बात करने के लिए कुछ लोग हैं मेरे साथ, यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम वीर सिंह चौहान है, मैं हूँ। आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ 2000 से रह रहा हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपया आया शिमला स्मार्ट सिटी के लिए, परंतु वो माल रोड पर ही लग रहा है, और ज्यादा आया तो क्लिनी क्या पर क्लिनी तक। इसके बाद क्या ये इसमें नहीं आता है स्मार्ट सिटी में, इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना ही स्मार्ट सिटी का कोई भी पैसा, एक पैसा नहीं लगा। आप खुद ही देख रहे होंगे यहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, ना तो रोड की, ना किसी और चीज की, ना पार्किंग की, या स्मार्ट सिटी का तो 1 रुपया भी नहीं लगा, मैंने कहीं नहीं देखा। गवर्नमेंट ने यहाँ, सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और ना ही कर रही सरकार जी। उन्हें पता है कि यहाँ के वोट तो मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स कुछ और ही है। मतलब कोई भाजपा है, कोई कांग्रेस है, कोई वामपंथी है, तो इस तरह से उनको पता है ये वोट मिलने ही है। अच्छा, ये डिपू है, सबसे पहले आपको मैं बताऊं, और यहाँ जो ये डिपू है, इसके बाद से इस इलाके में जो नीचे की तरफ को हम देख रहे हैं ये रास्ता, यहाँ पर करीब 3000 लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। डिपू होल्डर जो हैं वो मेरे साथ हैं। सर अपना नाम? मेरा नाम नरेंद्र मोहन शर्मा है जी। क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, बिल्कुल शहर के अंदर ये जगह है, लेकिन थोड़ा ढलान पर है, कितना समय लगता है यहाँ से? कनेक्टिविटी सड़क की कैसी है? अब कनेक्टिविटी है कि यहाँ रोड से कि सड़क तंग है, मतलब जगह कम थी जब सड़क बनी है, तो इसलिए पूरी तरह सड़क नहीं बन पाई। सिंगल सड़क है, बसें आती भी हैं तो फिर जाए तो जाम लग जाता है। जो बसें हैं वो पुराने वाली आ रही, इधर नई वाली बसें की शायद कोई प्रॉब्लम रह रही है कि वो नीचे नहीं आ पा रही बसें, शायद
सड़क तंग है, इस वजह से नहीं आती हैं। हमारे लिए ना तो टैक्सी रुकती ना बस, कुछ भी ना, तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर हमारे से चढ़ाई चढ़ी नहीं जाती, तो ये प्रॉब्लम हमारी। सीनियर सिटीजन्स के लिए तो बसेस में भी जगह होती है और टैक्सीज में भी। फुल आती है जी, हमारे को तो रुकती ही नहीं इस पॉइंट पे, यही है शान थोड़ा नीचे ट्रांसफार्मर है, वहाँ से बिल्कुल हम टैक्सी जाती है, हमारे लिए उसमें जगह नहीं होती, बसेस तो कहाँ रुकती है वहाँ, बहुत मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। कोई पेशेंट अगर हो हॉस्पिटल जाना हो तो कैसे? जाना हो बड़ी प्रॉब्लम होती है जी। आप लोगों की डिमांड है कोई ऐसी कोई डिस्पेंसरी यहाँ पे खुल जाए या कोई डॉक्टर? के लिए भी हमारी डिमांड है जी, बिल्कुल ये चलो चाहे खुल जाए, वो बिल्डिंग बनी है तो शायद उसको PHC सेंटर खुल जाए, तो हमारा विधायक से उम्मीद है शायद इस बारे में जरूर वो ध्यान देंगे। वोट किसको देंगे? वोट भी देंगे अभी तो पता लगे कि अभी कौन लोग आते हैं, अभी तो शायद चुनाव दूर है, अभी इतना तो नहीं है उसके। लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। चलिए और थोड़ा आसान कर देते हैं सब। सरकार तो अच्छी होनी चाहिए जी, जो पब्लिक के बारे में सोचे। इस तरह से पेडेस्ट्रियन पाथ जो है वो तरफ जो है वो रेलिंग है और जो ढलान है वो इसके पीछे है। अच्छा, अगर यहाँ पर जिस तरह से हम ट्रैफिक का ये फ्लो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ट्रैफिक आपके पास पूरी तरह से पार्किंग फुल है, उसके बाद आगे कहाँ पार्किंग है और क्या व्यवस्था है? आगे साथ में 2 पार्किंग है और छोटी है, तो उसमें भी जब फुल हो जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ कितने कितने गाड़ियाँ खड़ी हैं? मेरे ख्याल में 100-150 गाड़ियों की हो नहीं हो। यानी कि फिर भी ये आंकड़ा जो आप बता रहे हैं वो फिर भी ज्यादा है, यानी कि 1000 से 1200 के आसपास जो है वो गाड़ियाँ। हाँ जी। लॉन्ग वीकेंड पे या बर्फबारी जब सबसे ज्यादा टूरिस्ट का फ्लो रहता तब कितनी गाड़ियाँ? तो वो आती तो हमारे पास जो अंदर है शहर में तो काफी गाड़ी आती है, हजारों के हिसाब से आती है, पर हमारे पास तो कैपेसिटी उतनी है नहीं जितनी आएगी। अब 663 गाड़ियाँ एक टाइम में, यहाँ 663 गाड़ियाँ अंदर आएगी। शिमला शहर का सबसे व्यस्ततम और सबसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है संजौली चौक पर मैं इस समय मौजूद हूँ। गाड़ियों की आवाजाही आप देखें पूरी तरह से, यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो आती हैं, संजौली बाईपास है, वहाँ से होकर लॉन्ग रूट की सभी बसें जो हैं वो यहाँ पर पहुँचती हैं। और पुलिस व्यवस्था किस तरह से पुलिस जो है वो ट्रैफिक व्यवस्था को चाक चौबंद रखती है। सबसे व्यस्ततम, चाहे वो गाड़ियों की अगर बात करें या फिर लोगों की आवाजाही की बात करें, सबसे व्यस्ततम ये शहर जो है वो देखा जाता है। इस तरफ की तस्वीरें अब आपको दिखाऊं, ये यहाँ से बैरिकेड जो है वो यहाँ से लग जाता है शाम को 4:45 से शाम के 6:30 बजे तक ये बैरिकेड लगता है और इसके आगे जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं उनको जाने की ही परमिशन है। आपका नाम? कमलजीत कौर। कितने साल से रह रहे हैं? 55 साल से। अच्छा, क्या बदलाव देख रहे हैं आप तब में और अब में? कितना बदलाव हो गया है? बहुत बदलाव है, पहले बसें इतनी नहीं थी, सिर्फ 3 बसें थी जहाँ संजौली से शिमला आती जाती थी, बाकी कोई हो नहीं थी। और जनसंख्या भी बहुत कम थी, मतलब 8-10 घर, जहाँ 8-10 घर इंजन घर सिमेट्री कोई जाता नहीं थी, वहाँ भी बहुत कम थी जनसंख्या। ये जो विधायक है, यहाँ के जो विधायक है, इस बार कैबिनेट मंत्री भी हैं, हाँ। काम कराया उन्होंने कुछ? हाँ, कराया है, कराया है। आते हैं यहाँ पे, संजौली आते रहते हैं? हाँ, आते रहते हैं, उनका प्रोग्राम होता है। इस बार सरकार किसकी आएगी? हम तो कहते हैं आम आदमी आए। अच्छा, आम आदमी क्यों आएगा? क्यों पसंद कर रहे हैं आप? हम ऐसे पसंद कर रहे हैं, 2 सरकारें तो हमने शुरू से यहाँ देख ली, कांग्रेस और जनता पार्टी। अब हम आम जनता की सरकार देखना चाहते हैं। आगे देखो, टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए, कुछ लोग जो हैं वो लगातार कई जगह पे हमने देखा कि लोग जो हैं किए गए काम की तारीफ भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि काम ही कुछ नहीं हुआ, धरातल पर कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो बातें कह रहे हैं। दुकानदार क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आवाजाही लोगों की जो है वो दुकानदारों के पास होती है। अपना नाम बताइए। पवन है मेरा नाम जी। क्या यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, किस तरह की दिक्कतें? अरे एक तो ट्रैफिक की सबसे ज्यादा समस्या है यहाँ पे, अब जाम हो गया तो लोगों को तो चलने की जगह नहीं बचती है। और कुत्तों से सबसे ज्यादा डर है। मेरे बच्चे मान लो नीचे से अभी कुछ सामान लेके आते हैं तो पीछे से बंदर आ गया, मान लो एक दिन आ गया और मेरी लड़की गिर गई वहीं पे। मान लो सबसे ज्यादा डर तो बंदरों से है। कंप्लेंट करते हैं कभी लोग वहाँ? कंप्लेंट तो पता नहीं करते भी होंगे, पर बंदरों से निजात पाना तो मुश्किल ही है जहाँ पे। लोग क्या कहते हैं इस बार, क्या बदलाव है? आप क्या देख रहे हैं, बदलाव होगा कि नहीं?
बदलाव होना भी चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं है, पार्टियां तो दोनों ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि थोड़ा सा बदलाव में पता लगता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। काम किया भी है पार्टी, ऐसा नहीं है काम नहीं किया, काम किया भी है, बहुत काम किया हुआ है। काम दिखता भी है, वाइडनिंग हो रही है सड़कों की। ये संजौली बहुत संकरी सड़कें यहाँ पर होती थी, लेकिन अब चौड़ा कर रहे हैं। मतलब चौड़ा, हाँ जी, चौक पे देखो कितना काम हुआ, मतलब पहले बहुत कंजेशन होता, बिल्कुल टाइट रोड था चौक पे, जो अब खुला कर दिया गया। तो लोग जो हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ दिक्कतें हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मौजूदा विधायक हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से काम भी बहुत किए गए हैं। इन्हीं चीजों को देखते हुए इस बार वोट जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक आम आदमी की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अब समर्थक जो है वो आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार भी एक बार जो है वो आजमाइश यहाँ पर जरूर होनी चाहिए। तो दिखाने के लिए तो इन्होंने किए हैं काम, पर उनका फायदा जो है वो जनता को नहीं मिल रहा है। एक इन्होंने आईजीएमसी मार्ग पर जो पता नहीं 20-25 करोड़ रुपए की लागत से वो चलने के लिए रास्ता बनाया है, उसका कोई औचित्य नहीं था अनलेस एंड अनटिल सबसे मूलभूत जो सुविधा यहाँ जो नहीं मिल रही है वो है पार्किंग की। मूलभूत हमें चाहिए थे शौचालय की व्यवस्था, जिसका मोदी सरकार जो है वो दम भरती है, या जो बीजेपी सरकार है वो दम भरती है। वो हम उससे अंदाजन 4 साल से जो है वो त्रस्त है यहाँ की पब्लिक। उन्होंने इसको वैसा ना बना करके वहाँ पे इन्होंने बुक कैफे बना दिया। नशेड़ियों का अड्डा है संजौली शहर, और जो कि डिस्कवरी चैनल तक में आ चुका है। क्या इनको नहीं पता है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं क्या, बच्चे पढ़ने लिखने, वो तो जो माता पिता पहले से व्यवस्था करते हैं पढ़ने लिखने की वो तो खुद पढ़ लेंगे, पर जो एक पुस्तकालय भी छोटा सा था, रीडिंग रूम जिसको बोला जाता है, वो तो पहले से ही व्यवस्था थी। बुक कैफे बनाने की क्या जरूरत थी? आए दिन जाम की समस्या, किस चीज का ये लोग दम भरते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा विकास का। दूसरी आप देखेंगे यहाँ पे नालियां, बरसातें अभी आती है, मेरी दुकान में यहाँ पानी भरता है, 4-4 इंच पानी भरता है मेरे। क्या है जब देखते हैं वो टिकट आवंटन पे रहता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, क्योंकि वो भी जीत का दम भर। मैं बोलता हूँ एक सीट अगर वो निकाल जाए, एक सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि पंजाब की और यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और राजनीतिक परिस्थिति और यहाँ मानसिकता जो है, यहाँ ईमानदार लोग रहते, ठग किस्म के लोग नहीं रहते हिमाचल में। यूं तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अब तक सिर्फ 2 ही पार्टियां भाग लिया करती थी। ऐसे में पहली बात है जब आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में आजमा रही है। लेकिन शिमला शहरी की अगर हम सीट की बात करें, खास तौर पर विधानसभा पड़ताल के अंदर बहुत सी चीजों का खुलासा हुआ है, जिसमें सड़क के साथ साथ एम्बुलेंस मार्ग या फिर उसके साथ साथ पानी के पीने के पानी की जो किल्लत है उसको लेकर, या फिर सफाई व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही शिमला शहर की जनता इस बात से भी खुश है कि कुछ विकास, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पर ही हो, दिखता जरूर है। जनता क्या चाहती है, जनता किस रुख को अपनाती है, ये आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए, हम करेंगे बहुत ही जल्द एक और विधानसभा की पड़ताल। तब तक आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।